दीपक जी, आपको अभी और नारे सुनने पड़ेंगे। आदत डाल लीजिए विपक्ष में बैठने की। आपकी जो स्थिति है, जरा दीपक जी योगा टीचर हैं, इनको मेरी सलाह है कि राहुल गांधी को अपनी फटफटिया बिठाएं और मध्य प्रदेश के हाईवे की सड़कों पर लेके घूमें। पता चलेगा आपने मध्य प्रदेश का क्या हाल बनाया था। आपने पूरी पार्टी को एक परिवार के चौखट में बंधक बना दिया। परिवार तंत्र से प्रजातंत्र को परिवार तंत्र में तब्दील करना। देखिए, विधायक भी वही, सांसद भी वही, मंत्री भी वही। मोदी जी क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या कि अपने सैनिकों को लगा दिया है भाजपा के? जी जी जी, वो जो 7 MP जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, तो इन्होंने कहा कि सब वही है पुराना जो लोकसभा चुनाव लड़ा वो विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहा है। जी मैं आया, कहां चले गए वो भैया? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी, बिहार बुला थोड़ी न गए कि जो तुम सोचो कि हम चले गए वो लौट के नहीं आएंगे। आ गए हम वापस जहानाबाद। हाँ, तो क्या बोला था सवाल? शिक्षा और स्वास्थ्य कब सुधरेगा हमारे बिहार का? शिक्षा और स्वास्थ्य, BA की डिग्री। रुकिए, कहां से हैं आप कहां से? मैं कन्नौज से। तो फिर काहे इतना बोल रहे हैं? अरे मैं इनसे कहा पूरे देश की बोलो, जब बिहारी के अकेले है सब जगह की बोलो। सब जगह की बोलो। हाँ, गाँव में सब ठीक है कन्नौज में? नहीं, गांव में आज भी शिक्षा अच्छी नहीं है। शिक्षा अच्छी नहीं है? नहीं। अच्छा, हाँ, वही ग्राम सभा के स्कूल 100 वर्ष पुराने चल रहे हैं, या प्राइवेट कहने मतलब इंग्लिश मीडियम में। अभी तक शिक्षा के अंदर में कोई पहुंचा ही नहीं है। कन्नौज से आए हुए हैं। जी बोलिए। सर, मैं सीतामढ़ी से, बिहार से हूँ। हाँ। माता सीता की धरती से हूँ। वहाँ पे एक रीगा में चीनी मिल है। हाँ। और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोजी रोटी हमारी वो गन्ना की खेती ही है। और आज तक वो जो बंद हुआ, कोई चालू करने का नाम नहीं ले रहा। मतलब हमारा भोजन कहाँ से होगा, ये भी आफत है। मुझे मालूम है, उस फैक्ट्री को मैंने देखा है। इसके लिए कोई मुद्दा, कोई आवाज उठा ही नहीं रहा। क्या किया जाएगा ये बताइए, या फिर हम पलायन वहां से कर जाए कहीं और? हमारे इलाके में एक शुगर फैक्ट्री का आपने जगह बताई, रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल, बिहार और समस्तीपुर? नहीं, सीतामढ़ी से कहने लगे कि वहां पर वो बंद हो गई। तो कब शुरू होगी? या तो मैं पलायन करें, हमारे परिवार पलायन करे, या मुझे बताया जाए कि वो जो फैक्ट्री है कब शुरू हो सकती है। तमाम सारे, रुकिए भाई। हाँ जी बोलिए। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर की है, वहां पर जंगल राज कायम है प्रतीक जी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब 2-4 हत्याएं नहीं होती है, मर्डर नहीं होता है। जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, काहे के लिए समस्या? दरभंगा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनवा ही दिया है। आप सब जा सकते हैं, चीजें हैं, देख रहे हैं, पूरी नहीं रहे आप। हर रोज हत्या हो रही है, 4 जनता की आवाज नहीं सुन रहे। जब आप सुनेंगे नहीं ना तो आदत डाल लीजिए। ये जनता है, ये नेता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि एम्स खुल रहा है। जरा अपने नेताओं से, अपने आकाओं से बोलिए, जनता की क्या आवाज है। मैं आया। 15 साल ये भी सत्ता के सहभागी रहे हैं, तो कृपया करके जनता को ब्लेम ना करें, सरकार को ब्लेम ना करें। अपने आप को देखें, अपने अंदर देखें कि मोदी जी किस तरीके से जनता को। आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बड़ा आसान सा पूछना चाहता हूँ पूंजीपति मित्रों की जुमलेबाज सरकार से। 9 साल हो गए, बहुत साल सरकार इनकी राज्य में हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके वादों का क्या हुआ। ये सारे युवा पूछ रहे हैं कि 18 करोड़ रोजगार कहाँ है इनके। लोग पूछते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूर पूछ रहे हैं। NCRB के आंकड़े कहते हैं कि मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत सारे बढ़ गए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि किसानों के पास में उनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनकी बात करने वाला नहीं है, उनकी MSP पे बात करने वाला कोई नहीं है। आज देश के छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि छात्रों के पास ना महंगी फीस देके शिक्षा प्राप्त करने का कोई। मैं आया पाजी, एक मिनट मैं आराम से। रुंझुन यहाँ आओ जी। एक मिनट नीति आ रहा। रुंझुन एक मिनट आराम से। जी सर, एक बात है, इन राजनेता भाई रुको। हाँ जी, इन राजनेताओं के लिए ये लोग जब चाहे एक नई दुनिया बना लेते हैं और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। हमारे पूरे देश का जो बजट है ना, राज्य और केंद्र मिला करके लगभग 100 लाख करोड़ का बजट है। 100 का नोट अगर बिछा दिया जाए ना इस देश में तो लोग। रुंझुन जी, ऐसे तो विकास नहीं होता कि इस नोट बिछा देने से तो विकास नहीं होता। विकास की बात कर रहा हूँ ना सर। जो 100 लाख करोड़ रुपया जाता कहाँ है? 1 साल का बजट है। वो सब आपके लिए सड़क है, बिजली है, पानी है। वो सड़क बिजली में नहीं जाता है। 35% मंत्री से लेके संतरी तक 35% तो पहले कमीशन में चला जाता है।
बचता है 65%, 65% में 25% ठेकेदारों के पास चला जाता है, बच गया 40%, 40% में 5 से 10% दारू और चकना में चला जाता है, यानी 25 से 30% इस देश में काज करता है, कम होता है। और ये कहते हैं कि हम केजरीवाल देखिए, इनका जो साइकिल था इकोनॉमिक्स का, वो बहुत कोई दुरुस्त भाई साहब, वो कोई बहुत दुरुस्त साइकिल नहीं है जो इन्होंने आज रुनझुन जी ने बोला, साइकिल इकोनॉमिक्स का, ऐसे नहीं होता। लेकिन ठीक है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका वो तमाम गुस्सा, वो तमाम सारा क्षोभ जो इन्हें लगता है कि जहां पे बच्चे इनके पढ़ते, बिहार से आते हैं रुनझुन जी,